हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं रेडिएशन सेफ्टी यानी एक्सरे और सीटी से निकलने वाले रे हमारे बॉडीज के लिए कितना हानिकारक होता है और इससे कैसे बचाव किया जाए। बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि एक्सरे से निकलने वाले रे हमारे बॉडीज के लिए कितना हानिकारक होता है। तो ये सारी डाउट्स को और गलतफहमियां को क्लियर करने के लिए हमारे बीच बैठे हैं रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर यानी RSO। तो चलिए हम मिलते हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के एक खास व्यक्ति से जो रेडिएशन सेफ्टी को लीड करते हैं। हेलो, प्लीज टेक अ सीट सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सर। थैंक यू। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है रेडिएशन सेफ्टी। एक छोटी सी प्रयास है कि मैं आम जनता को या जो आते हैं सिटी कराने उनको इससे थोड़ा अवेयर कराऊं कि उनके अंदर जो भ्रांतियां हैं डायग्नोसिस रेडिएशन को लेकर थोड़ी दूर कर सकूं। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि रेडिएशन सेफ्टी क्या होता है। रेडिएशन सेफ्टी जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि रेडिएशन की टाइप्स क्या क्या है। और रेडिएशन जो है दो तरह की होती है, एक होता है नॉन आयनिक, एक होता है आयनिक। तो हमें जो रेडिएशन सेफ्टी आपने भी क्वेश्चन किया उसको हम आयनिक रेडिएशन से हमें खुद को बचाना होता है। डायग्नोस्टिक एरिया फील्ड में या ब्रांच में जो हम यूज करते हैं मशीन जैसे सिटी एक्सरे, इनसे जो रेडिएशन निकलती है वो होती है आयनिक। इनसे हमको बचाना है पेशेंट को, अटेंडेंट को और जो हमारे एम्प्लॉय है रेडियोग्राफर को। एक प्रॉपर अमाउंट दे के कि हमारा डायग्नोस्टिक भी हो और आसपास के लोग इसको उससे नुकसान भी न हो, उसे हम रेडिएशन सेफ्टी कहते हैं। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है जी कि एक्सरे और सीटी बहुत ही खतरनाक होता है, मीन्स कि इससे निकलने वाली रे हमारे बॉडीज के लिए कितना हार्मफुल होता है। इतना किसी को इसमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जांच सही डोज, एक प्रॉपर डोज में एक अच्छे मशीन से हो रही है तो आपकी जांच सुरक्षित है, क्योंकि टेक्नीशियन आपको जो डोज देगा वो अलारा के अंदर में आके देगा, ठीक है। और हाँ, ये चीज आपको सुरक्षित तब नहीं, ये हार्मफुल तब पहुंचाएंगे जब बिना बात के जांच हो, बार बार जांच हो या अनवांटेड एक्सपोजर दिया जाए, तब खतरा हो सकता है। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है जी कि रेडिएशन सेफ्टी से बचाव का कोई रूल्स है क्या जिससे कि रेडिएशन कम लगे पेशेंट को। हाँ, रेडिएशन सेफ्टी का एक गोल्डन रूल है जिसे हम 3 पिलर ऑफ रूल कहते हैं रेडिएशन सेफ्टी के लिए। टाइम, दूसरा डिस्टेंस, तीसरा शील्डिंग। टाइम, जितना कम से कम एक्सपोजर का समय हो। डिस्टेंस, जो हमारा सोर्स है जहां से हम एक्सपोज करेंगे और पेशेंट का एक प्रॉपर डिस्टेंस। शील्डिंग में हम लेड एप्रॉन यूज कर सकते हैं, गोनेट शीट यूज कर सकते हैं, साथ में हम एक लेड बैरियर होता है उससे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे अटेंडेंट और हमारा जो एम्प्लॉय है वो दोनों सेफ रहेंगे। इसको ये 3 मेथड अपना के हम रेडिएशन की सेफ्टी कर सकते हैं, जो स्कैटर्ड रेडिएशन से सेफ हो सकते हैं पेशेंट हमारे। हाँ सेफ हो सके। तो सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है जी कि अलारा प्रिंसिपल क्या है और इसको टेक्नीशियन कैसे यूज करते हैं और कौन सी सही गाइडलाइंस है। तो पहले हम समझते हैं कि अलारा होता क्या है। अलारा एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है एज लो एज रीजनेबल अचीवेबल। कहे हिंदी में कहे तो यथासंभव विकिरण, न्यूनतम विकिरण, ठीक है। मीन्स की कम से कम हम रेडिएशन एक्सपोजर दें और पेशेंट को डायग्नोस कर सकें, उसकी इमेज को हम रीड कर सके, डायग्नोस कर सके। ये अलारा में आते हैं। अलारा के बेसिक 3 पिलर हैं। एक पहला है टाइम, दूसरा है डिस्टेंस और तीसरा है शील्डिंग। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लेड एप्रॉन्स का यूज करने का मेन पर्पस क्या है, क्यों हम लेड एप्रॉन्स पेशेंट को या पेशेंट का अटेंडर को प्रोवाइड करवाते हैं। लेड एप्रॉन जो होता है कि हम पेशेंट को पहनाते हैं या अटेंडेंट पहनाते हैं, इसलिए पहनाते हैं क्योंकि ये लेड एप्रॉन सेंसिटिव, हमारी सेंसिटिव ऑर्गन्स को, जैसे कि चेस्ट हुआ, गोनैड हुआ या फिर हमारे थायराइड हुआ, इनको वो रेडिएशन से बचाता है और रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हमारी हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचे हमारी बॉडी में। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मरीज की रेडिएशन सेफ्टी कैसे की जाए, प्लीज इसे एक्सप्लेन करें। देखिए, अभी आपने एक अच्छा क्वेश्चन किया मरीज की सेफ्टी को लेकर कि मरीज कैसे सेफ महसूस करे कि मैं जहां जा रहा हूं वो प्रॉपर मुझे एक्सपोज, मेरा डायग्नोस नहीं करेंगे। तो अगर एक अच्छा टेक्नीशियन है और वो अच्छा कर रहे हैं तो वो 4-5 चीजों का ध्यान रखेंगे मरीजों को लेकर। पेशेंट की प्रॉपर पोजिशनिंग, करेक्ट एक्सपोजर फैक्टर, रिपीटेड एक्सपोजर से बचाना और प्रॉपर शील्डिंग करना। ये चारों मेथड से हम पेशेंट की सेफ्टी को बचा सकते हैं। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, रेडियोग्राफर को वर्किंग आवर्स के दौरान किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपका ये क्वेश्चन हमारे जो रेडियोग्राफर्स हैं या फिर जो अभी फ्रेशर हैं, जो अभी जस्ट पास आउट होके आए हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि रेडियोग्राफर सेफ्टी के लिए ये क्वेश्चन ये क्या मायने रखता है। तो अगर कोई रेडियोग्राफर है तो जो कुछ बातें हैं वो हम रेडियोग्राफर को समझना चाहिए। पहली बात तो हमको टीआरडी बैच होल्ड करना है। दूसरा सब्जेक्ट ये कि हमें कंट्रोल रूम में रखे एक्सपोजर को कंट्रोल करना है। टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग की प्रॉपर यूज करनी है। और लास्ट ये कि अननेसेसरी एक्सपोजर से भी हमारे रेडियोग्राफर को बचना चाहिए। ये 4 रूल अपनाए तो हमारे रेडियोग्राफर बहुत सेफ और प्रॉपर काम कर सकता है।
सर मेरा एक सवाल है रेडिएशन सेफ्टी से रिलेटेड। सर रेडिएशन डिपार्टमेंट में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या सावधानियां हैं? सानी जी, आपका ये क्वेश्चन बहुत ही सिंसियर है प्रेग्नेंट लेडी को लेकर। इसका जवाब मैं आपको बहुत सिंसियरिटी से ही दूंगा। मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी आ रही है, उनका एक्सपोजर करना है, तो एक्सपोजर करने से पहले वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करे और हमारा जो रेडियोग्राफर है उनको इन्फॉर्म करे। ये उनकी ड्यूटी होती है कि वो बताएं कि वो प्रेग्नेंट है, तभी हम उसके आगे कुछ कर सकते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आपके पास आया, अब उसको एक्सपोजर कराना ही है, उसको डायग्नोस कराना ही है, तो फर्स्ट प्रीफर करेंगे कि डॉक्टर से बात करके कि उनको नॉन रेडिएशन एक्सपोजर दे, जैसे कि यूएसजी और एमआरआई हम प्रीफर करें, जिनसे उनको डायग्नोस किया जा सके। और अगर बहुत जरूरी है कि अभी उनको इमीडिएट में ही करना हो, तो प्रॉपर शील्डिंग के साथ हम प्रॉपर एक शील्डिंग मेथड अपनाएंगे ताकि प्रेग्नेंट लेडी को या उस फीटस को कोई नुकसान न पहुंचे। फिर हम जाके सीटी स्कैन करेंगे रेडियोलॉजिस्ट के मौजूदगी में। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आईसीयू या वार्ड में एक्सरे के दौरान नर्स को कहाँ पे खड़ा रहना चाहिए और उस दौरान हम अपनी सेफ्टी कैसे करें? आपका ये क्वेश्चन बहुत जेन्युइन है। वार्ड में या आईसीयू में काम कर जो हमारी सिस्टर्स काम कर रही है, उनकी सेफ्टी को लेकर, जब कोई पेशेंट एक्सपोज हो रहा हो और वहां पे मशीन हो पेशेंट, तो सिस्टर को एक्सपोज के दौरान या तो टेक्नीशियन के पीछे रहे या पेशेंट और एक्सरे मशीन से 6 से 8 फीट की दूरी पे रहे, जिससे कि पेशेंट एक्सपोज भी हो जाएगा और जो वहां एम्प्लॉय है, जो सिस्टर है या स्टाफ वार्ड है, वो सभी भी सेफ रहेंगे, उनको भी एक्सपोजर नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी आसान भाषा में रेडिएशन सेफ्टी समझाने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेड एप्रेंस कैसे यूज किया जाता है और हैंडलिंग कैसे होती है।